दिमाग में मेरे एक चीज़ घुसी होती है कि मैंने वापस भी जाना है, ठीक है। अच्छा, तो उस चक्कर में कुछ कमी कोताही रह जाती है शायद। तो ये किया जाए कि पेशेंट जो है, चाहे वो किसी भी शहर का रहने वाला है, उसको अपने ही क्लिनिक पे देखा जाए, उसको ना देखा जाए इस तरह, या फिर स्काइप पे देखा जाए और उसको पूरा टाइम दिया जाए। ऐसा होता है। तो ये कि अपनी हमें थोड़ा सा ना अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। मैं कहता हूँ ये सबसे आसान काम है सेंसेशन मेथड। तो सबसे मुश्किल काम तो ये था ना कि फैक्ट्स लेना, अलामतें लेना, उसको समझना और काम करना। सबसे आसान वे ये है जो मरीज हमें सीधी सीधी बातें आके करता है। तो इसको करें। दूसरा ये हम कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब कहूँगा, डॉक्टर कैसर साहब को कि आप अपने ग्रुप में से कुछ जो यहाँ से आउट लोग हैं उनको निकाल दें, ताकि हम डेली बेसिस के ऊपर एक डिटेल्ड ऑडियो या वीडियो लेक्चर पोस्ट करते रहें उस पर। उसमें ये होगा कि मैं वो चीज़ें जो इन लेक्चर में आपसे डिस्कस नहीं हो सकी, मुझे बाद में पता चली, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ उसमें स्टार्ट कर दें। तो टेक्नोलॉजी है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब तो बड़े बड़े बाहर से जो कोर्सेज हैं, आपको बताऊं कि ख़ुसूसन इंडिया से व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है उसका फ़ायदा उठाएं और वो साथी रखें जो आपके इस क्लास में आते हैं या फैसलाबाद की क्लास में आते हैं, उनको आप रख लें हमको, ताकि ना एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उन तक पहुँचे, उसमें केसेस हो जाएं, उसमें मतलब और तरह की डिस्कशंस हो जाए, सेंसेशन भी हो जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जिस भी मेथड पे पहले काम करते हैं, लेकिन जो आपका सेंसेशन का ग्रुप बनेगा काइंडली उसमें आप ये करें कि सिर्फ उसी मेथड को सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैं खुद भी कभी केस मैं बिल्कुल सैडल के मेथड पे कर देता हूँ, कभी मैं केस जो है बिल्कुल विथाल्कस के मेथड पे कर देता हूँ, कभी मैं केस जो है सेंसेशन मेथड पे कर देता हूँ। लेकिन मैं एक इंडिया के एक और ख़ास किस्म के ग्रुप में ऐड हूँ, ठीक है ना। उस पर हमने खासी फीस भरी होती है, लेकिन उस ग्रुप में मैं कभी भी, मेरे जो उस्ताद हैं वो, मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि सेंसेशन के मुताबिक इस मरीज़ की दवाई इस तरह से बनती है। मैंने कभी पोस्ट नहीं की। कल मुझे उनका फ़ोन आया था, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके जो माइंड में आता आप करते क्यों नहीं। मैंने कहा सर बात यह है कि मैं सेंसेशन पे काम कर रहा हूँ, आपको पता ही है। अब जिस मेथड पे आप काम कर रहे हैं मैं इसको भी सीखना चाहता हूँ, तो मैं जब ये लगाऊंगा तो इससे ये शायद ये ज़ाहिर होगा कि पता नहीं अपने उस्ताद को बड़ा बन के दिखाएं। ये नहीं करना चाहता मैं। सिर्फ आप ही का मेथड, हाँ जब मुझे समझ आ गई तो मैं आप ही की लैंग्वेज में इस ग्रुप में बात करूँ। आप रशिया चले जाएँ, आपको रशियन बोलनी पड़ेगी। आप जर्मनी चले जाएँ, आपको जर्मन बोलनी चाहिए। और आप फ्रांस में चले आपको फ्रेंच बोलनी चाहिए। तो इसलिए आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप के मुताबिक बात करें। क्या ख्याल है? फिर हम दादी कर सकते हैं। तो बाकी है कि इंशाल्लाह ताला मेहनत करते जाएंगे आप लोग, ये कोई मसला नहीं। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। मेरा ख्याल है कि इतनी देर में तो इतनी कोई ज़्यादा समझ डेवलप नहीं होती, लेकिन यह है कि ये मुश्किल काम कोई नहीं है, सादा बातें। तो सादा बातों को समझने में ज़्यादा देर तो नहीं लगती, थोड़ी सी मेहनत है। ये असल है।
अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बात बताऊँ कि जो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट होती है उसको ख़ास अहमियत दिया करें। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद जो है वो खालकस के मेथड को एडवोकेट करना नहीं है। हमारा मेथड सनकारन के मेथड को एडवोकेट करना नहीं है। हमारा ये नीड नहीं है हमारी, ना ही किसी और मेथड को। सभी मेथड बहुत अच्छे हैं। हमारा मकसद जो अव्वलीन है, फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट को ठीक करना। तो आप जो है मतलब जो है ये जो बात मैं आपसे की, ये डॉक्टर राजन सनकारन खुद करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आप पेशेंट की चीफ कंप्लेंट में अच्छे से झांकिए, वहाँ से आपको क्या मिलता है। हो सकता है आपको जो है, अभी पिछले दिनों मेरे दोस्त हैं साथी लाहौर से, उन्होंने फ़ोन किया कि सर रो 2-3 में फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा, इसमें से निकालें मुझे। मैंने कहा केस क्या है? जब केस मुझे बताया तो केस की जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम थी वो क्लियर कट इंडिकेशन थी नक्स मॉशकाटा की। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता रो 2 है या 3 है, अब इसको नक्स मॉशकाटा दे देंगे ठीक हो जाएगा। कहते सर ये मिनरल लग रहा है। मैंने कहा अभी आपने प्लांट पढ़ा नहीं, जब आप प्लांट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्लांट जो हैं वो एनिमल्स का ह्यू देते हैं, बहुत सारे प्लांट जो हैं हमें रो 1 2 3 4 5 6 7 का ह्यू देते हैं, ठीक है ना। अभी आपने डिफरेंशियल स्टडी में आए नहीं, तो इसलिए फ़िलहाल तो कुछ भी करना, लेकिन ये कोशिश करके देखनी चाहिए क्या निकलता है इसके अंदर। तो हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो अभी तक आपके साथ ही हैं। फैसलाबाद में भी तकरीबन इतना ही हुआ है तकरीबन। तो डॉक्टर साहब तो ताहिर साहब तो केस कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे आपकी तरफ से भी कोई आनी चाहिए अच्छी खबर के, वरना हम ये समझेंगे शायद हमने जो सफ़र किया या इतना वक्त हमारा ज़ाया हुआ, आपका भी ज़ाया किया, तो ये अच्छा नहीं लगता। मेहनत कर, ठीक है, करेंगे मेहनत। अच्छा ये है कि आज आपके पास जो हमने रोज़ स्टार्ट करनी है वो है रो 4। अच्छा, रो 4 के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो मैं तरतीब से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी देख लीजिएगा। मैं कहीं गलती करूँ तो मुझे बताइएगा। और जब भी एलिमेंट बोले जाते हैं, मेरी बात याद रखिए, जब आप कहीं एलिमेंट बोलें बेशक देख के बोलें, तरतीब से बोलें, ठीक है ना। तो एलिमेंट जो है इसके कुछ 18 एलिमेंट हैं इसमें, और सबसे पहला एलिमेंट है पोटाशियम, फिर है कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानम, फेरम, कोबाल्ट, निकोलम, क्यूप्रम, जिंकम, गैलियम, जर्मीनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टॉन, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले जब आप केस लेते हैं तो ये बात तो मैं कई दफ़ा बताई है, लेकिन फिर बताता हूँ कि सबसे पहले हमने पेशेंट के अंदर मेजर थीम देखना होता है। मेजर थीम किसी रोग का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मेजर थीम जो है उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं कि उसके अंदर जो है मेन जो इशू है वो सिक्योरिटी का है। ये वर्ड जो सिक्योरिटी है इसमें बहुत कुछ आ जाता है, इसमें रिलेशन आ जाते हैं, इसमें हाउस आ जाता है, इसमें जॉब आ जाती है, ठीक है ना, इसमें हेल्थ आ जाती है, इसमें बॉडी डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें आते हैं।
लेकिन इसके साथ मज़े की जो चीज़ें हैं वो ये कि इसमें फियर ऑफ ऑपरेशंस भी इसमें आता है, ठीक है, फियर ऑफ इंजेक्शंस भी इसमें आता है, ठीक है, फियर ऑफ डेंटिस्ट भी इसमें आता है। ये जो स्टार्ट में मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं आपको, ये मरीज़ आपको बताएगा कि मैं दांत निकलवाने जाता मुझे डर लगता है, मतलब इस रो के जो लोग, ठीक है। उसके बाद जो है इनके अंदर जो इश्यूज मैंने देखे हैं, इसके सिवा कोई इशू बाहर से नहीं आया, मतलब यही इशू थे इनकी सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हाउस, इन टर्म्स ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इस रो के, अक्सर वो शादी इसलिए नहीं करते, वेट कर देते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है, वो इसी चक्कर में लगा रहता है, मैं स्टेबल हो जाऊँ, पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ। अभी मैं पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, मैं स्टेबल नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी हवाले से। तो पेशेंट हमें आके नहीं बताता कि मैं रो फोर्थ से हूँ, पेशेंट हमें आके सिर्फ अपनी बातें बताएगा, ये जज हमने करना, इसके मसाइल क्या है, ठीक है। तो जब आप ये जज कर लें कि ये रो 4 में है, फिर अगला स्टेप ये होता है ये देखना कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें ये पेशेंट जो है वो फाल कर सकता है। अच्छा, पेशेंट से जो है ना लंबी गपशप लगाने की कोशिश करें, अगर वो लगाए तो लंबी गपशप में होता है कि आप उसके मुख्तलिफ चीज़ें उसकी जो है वो उसकी निकाल लेते हैं बातों से जो पहले नहीं वो बताता। मैं आपको बताऊं कि जितना आप मरीज़ को वक़्त देंगे इसमें, उसके साथ बैठेंगे, उतना ज़्यादा मरीज़ आपके साथ खुलता चला जाएगा, ठीक है। और याद रखें, कली तब तक नहीं खिलती जब तक वो खुले, ठीक है ना। तो वो पेशेंट आपके साथ अपने अंदर की बात नहीं करेगा जब तक। और मैंने ये देखा है कि अक्सर औकात 80% ऐसे मरीज होते हैं जो पहली हमारी इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी हमसे वो कोऑपरेट नहीं करते। डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं है, उनके साथ फिर ना खपना पड़ता है, सब बैठना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे अपने ज़हन में रखनी है। मरीज़ बात करेगा कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, स्टेमिना की कमी है इस रो के अंदर, ये बात है। ये जो पहला पेज है इसके अंदर मैंने वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो पेशेंट आपके साथ बोल सकता है। अच्छा, प्रोटेक्शन के वर्ड इस्तेमाल करता है, शील्ड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कई जगहों पर। तो ये आपने मद्देनज़र रखना है कि सिक्योरिटी के वर्ड्स क्या हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, केस के अंदर आपने पेशेंट की स्टोरी नहीं सुननी, फिर क्या रहा, आपने उसके वर्ड्स को पिक करना होता है जो मुंह से अदा कर। तो क्या क्या है, आपने अपने वर्ड्स को कैप्चर करना है, ना कि उसकी स्टोरी सुननी है, वो बड़ा दुखी है, उसका ये हुआ, उसका ये हुआ, ये नहीं। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर। अच्छा, फिर जो है हम आ जाते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरफ। इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है काली, एक मैं चीज़ आपको फिजिकल लेवल पर बता दूं, जितने भी काली होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस पाई जाती है, जितने भी काली होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया के अंदर डॉक्टर सहगल के मेथड पे बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, मैं उनके जो बेटे हैं संजय सहगल,
उनसे कुछ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल था, मैंने सवाल ये किया कि सर आप मुझे ये बता दें कि अभी मैं इसी पे आ रहा हूँ, काली पे आ रहा हूँ, मैं जो आपको इस मेथड की ब्यूटी बताना चाहता हूँ। मैंने कहा सर मैं आपके ग्रुप में देख रहा हूँ आप एक केस